मंगल मूर्ताय नमः। दर्शकों, मांगलिक दोष भाग 1 और भाग 2 में आपको बताया गया मांगलिक दोष क्या होता है तथा किन ग्रहों के योग से मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, तथा मांगलिक दोष भाग 3 में जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक योग हों उन पर मांगलिक योग का क्या प्रभाव होता है के विषय में बताया गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं मांगलिक दोषों के विषय में कब सर्वाधिक विचार करना चाहिए। दर्शकों, सर्वाधिक मान्यता है कि विवाह के समय, विवाह के पहले कुंडली में मांगलिक दोषों का अवश्य विचार करना चाहिए। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मांगलिक दोष होना, मुक्त होना या मांगलिक दोष शांत होना आवश्यक है। कई बार जीवन साथी के साथ साथ अच्छी समझ होने पर भी शादियां टूट जाती हैं या फिर दोनों के विषय में लड़ाई झगड़े की स्थिति रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडली का मांगलिक दोष सर्वाधिक कारण बनता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार केंद्र का मांगलिक दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सर्वाधिक संघर्ष और गलतफहमियां उत्पन्न करता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में और विवाह होने में सर्वाधिक परेशानियां आती हैं। मांगलिक दोष का विचार और उसके बचाव तथा शांति के उपाय विवाह से पूर्व निश्चित रूप से सभी को करना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी और अनुकूल रह सके। शास्त्र में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके विवाह के पूर्व कर लेने से वैवाहिक जीवन सुखी और सफल हो जाता है। मंगल दोष को खतरनाक दोषों में गिना जाता है, जो कि समय से न उपाय किया जाए तो विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में अशांति तथा तलाक का भी कारण बनता है। मांगलिक दोष से पीड़ित लोगों के जीवन में तनाव, शोक और समस्याएं भी पैदा होती हैं। अगर इस समस्या से पहचान कर निजात नहीं पाया जाता, उचित समय पर उपाय नहीं किया जाता, तो जीवन कलह और कलंकमय बन जाता है। इसलिए वैवाहिक जीवन को बचाए रखने के लिए समय से उचित उपाय करना अनिवार्य है। शास्त्रों में मांगलिक दोष से बचाव के तथा मुक्ति होने के लिए मंगला गौरी की आराधना बताई गई, जो मंगल चंडिका के भी नाम से प्रसिद्ध है। मंगल गौरी की आराधना से मांगलिक दोष शांत होकर जल्दी विवाह हो जाता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी और आनंददायी होता है। दर्शकों, गौरी शंकर की आराधना विवाह के पूर्व लड़के और लड़की के द्वारा यदि किया जाए तो कुंडली में वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले सभी कुप्रभाव स्वतः ही शांत हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी और आनंददायी हो जाता है। विवाह के पूर्व कुंभ विवाह अथवा प्रतिष्ठित मूर्ति या पीपल वृक्ष से वैवाहिक योग बना लेने से भी मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन शांत, सुखी और आनंददायी हो जाता है। जिन लोगों का अनजाने में विवाह हो गया है और मांगलिक दोष शांति नहीं कराई गई है, मंगल दोष उन पर प्रभावी है, मंगल दोष के लक्षण दिखाई देते हैं, उनको तुरंत ही नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे मंगल दोष की शांति होती है, जीवन सुखमय होता है। संसार में एक प्रयोग प्रचलित है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन केवल तूर की दाल खाकर मंगल मंत्र का जप करने से भी मांगलिक दोष शांत हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखी और आनंददायी होता है। सभी प्रकार
कि दोषों को शांत करने की क्षमता गायत्री मंत्र में होती है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मांगलिक दोष की समाप्ति के लिए गायत्री मंत्र का पुरस्चरण विधिपूर्वक कराया जाए विवाह के पूर्व, तो निश्चय ही मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, जीवन वैवाहिक जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाता है। व्यक्तिगत विस्तार से विश्लेषण तथा भविष्य फल जानने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरि ओम।